जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, आज का वीडियो बहुत खास है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में दरिद्रता का वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है कि कई बार दरिद्रता हमारे घर में इंसान का रूप धारण करके आती है, और वो दरिद्रता जो है वो शाम को और सुबह आ सकती है यदि हम ये 5 काम करें। तो सूर्यास्त के समय जो ये 5 काम हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा पूरा घर नष्ट हो सकता है, दरिद्रता से भर सकता है, लक्ष्मी जी हमारे घर से जा सकती है, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चंचला होती है। यदि आप लक्ष्मी जी को कुपित करेंगे तो वो तो घर से जाएंगी ही, और आप हमेशा गरीबी में घिरे रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। इस वीडियो को आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और वो कौन से 5 काम हैं जो आपको सूर्यास्त के समय अर्थात संध्या काल के समय नहीं करने चाहिए, उन कामों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे 5 काम जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको भूलकर भी इन 5 कामों को शाम के समय नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट में। इससे आपका मन जो है वो सात्विक बनेगा और सकारात्मकता का वास आप में होगा। यदि आप कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे, लोग तो 108 बार 1008 बार जय श्री राम लिखते हैं। हम कमेंट सेक्शन में डिजिटली यदि 1 बार जय श्री राम लिख भी देंगे तो उससे आपका ही फायदा है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संध्या काल अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय का समय बहुत ही शुभ होता है। इस समय आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें से पहला काम है कि आपको सूर्यास्त के समय बिस्तर पर अर्थात पलंग पर पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। अर्थात बिस्तर या पलंग पर आपको नहीं बैठना चाहिए, ना ही हमें रोना चाहिए। इससे घर में अकाल मृत्यु का कारण बनता है, अर्थात अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। यदि आप शाम को बिस्तर पर पलंग पर बैठेंगे तो इससे हमारी अकाल मृत्यु हो सकती है, घर में किसी भी सदस्य की हो सकती है। दूसरा काम है, सूर्यास्त के समय हमें घर में रखा हुआ दही किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में जनरली दही रखा रहता है, और यदि कोई पड़ोसी हमसे दही मांगने आता है और वो शाम के समय यानी सूर्यास्त के समय आया है, तो आप उसे टाल दीजिए उस समय के लिए, यानी सूर्यास्त के समय टाल दीजिए, उसे मना कर दीजिए कि हमारे पास दही है लेकिन मैं आपको अभी नहीं दूंगा या दूंगी, मैं आपको इसको बाद में यानी सूर्यास्त के बाद दे सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि दही में लक्ष्मी जी का तत्व होता है, यह लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और इसमें शुक्र ग्रह का भाव होता है, और शुक्र ग्रह धन और वैभव का ग्रह माना जाता है। अर्थात किसी भी पड़ोसी को सूर्यास्त अर्थात संध्या काल के समय दही नहीं देते। यदि आपने दही दे दिया तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी कुपित हो जाएगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। लक्ष्मी जी जिसको आपने दे दिया है उसी के साथ चली जाएगी, क्योंकि आपने शुक्र ग्रह का दान उसमें दही के रूप में उसको दे दिया है, और यानी धन वैभव आपने उसको दान में दे दिए हैं शाम पड़े। तो शाम को ये वाला काम तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले या बाद में आप दही किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय बिल्कुल यदि कोई दही मांगने आए तो आप उसे मना कर दीजिए। सूर्यास्त के समय कोई भी चीज़ पड़ोसियों को देनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। ये दही की बात नहीं है, दही तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ आपको शाम पड़े नहीं देना चाहिए। तीसरा जो काम है वह है कि हमें सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सोते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई बीमारी सताती रहती है, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, यानी कुछ न कुछ बीमारी उसमें चलती रहती है, और आपके जीवन में पैसे और लक्ष्मी की कमी होना शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय सो रहा होता है उसका भाग्य भी हमेशा के लिए सो जाता है। तो दोस्तों, सूर्यास्त के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौथा काम यह है दोस्तों कि कोई भी पैसा, जैसे आपने किसी से उधार लिया तो वो सूर्यास्त के समय लिया, या आपने किसी को उधार दिया पैसा तो सूर्यास्त के समय दिया, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी पैसे का ट्रांजैक्शन आपको सूर्यास्त के समय नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय आपको अपनी जेब से पैसा न तो निकालना चाहिए, न किसी का पैसा लेना चाहिए। न उधार देना है न उधार लेना है सूर्यास्त के समय। या आप सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के समय बिल्कुल ठीक संध्या बंदन पर आपको ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल वर्जित होता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप उधार ले लेंगे तो आप उसका उधार चुका नहीं पाएंगे, और यदि आप उधार दे देंगे तो वो पैसा आपके पास आ तो जाएगा यदि वो चुका देगा, लेकिन आपकी लक्ष्मी जी उसके पास हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।
इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पांचवा जो काम है वो है दोस्तों, सूर्यास्त के समय हमें झाड़ू पोछा, घर में आ रही मकड़ी के जाले, ये सब साफ नहीं करने चाहिए। यह पूरी तरह से वर्जित है। झाड़ू हमें नहीं चलानी है सूर्यास्त के समय, और झाड़ू से ही सब मकड़ी के जाले, घर में झाड़ू पोछा, ये सब चीज़ें हमें छूनी भी नहीं चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, कर्जा बढ़ने लग जाता है, और लक्ष्मी जी की आवक तो दूर जावक शुरू हो जाती है, यानी लक्ष्मी जी चली जाती है, दरिद्रता का वास इसमें शुरू होने लग जाता है। ये बिल्कुल संध्या वंदन के समय बिल्कुल वर्जित है। अगर किसी भी मजबूरीवश आपको झाड़ू लगाना है, यानी लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको घर का कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यदि मजबूरी से आपने झाड़ू लगा लिया, आपकी मजबूरी थी, आपको झाड़ू लगाना पड़ा, तो आपको जो कूड़ा करकट जो निकल रहा है सुपड़े में, जब हम कूड़ा करकट लेते हैं, उसे आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए संध्या के समय। संध्या टलने के बाद अर्थात शाम होने के बाद, यानी आपकी शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, अब रात पड़ गई, तब आप कूड़ा करकट बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम पर आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। एक तो झाड़ू पोछे का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि आपने मजबूरी में कर भी लिया है तो आपको कूड़ा और करकट ये बाहर नहीं फेंकने चाहिए। दूसरा, मकड़ियों को मारना नहीं चाहिए, और मकड़ियों के जाले भी शाम पड़े नहीं छेड़ने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन वैभव की कमी सदा के लिए होने लगती है। हमेशा माँ लक्ष्मी आपसे कोसों दूर चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी तो होती चंचला। तो यदि वो चली गई तो फिर आपके घर में बरकत कैसे होगी, आपके घर में धन धान्य की पूर्ति कैसे होगी। तो दोस्तों, इस उपाय का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि शाम को ये पांचवा काम हमें नहीं करना है। हमें घर में झाड़ू पोछे और इस तरह की चीज़ शाम के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस समय केवल हमें ईश वंदना करनी चाहिए, हमारे इष्ट देव का नाम लेना चाहिए, दिया बत्ती या जो आप करते हैं घर में आरती वगैरह करनी चाहिए, भगवान का नाम रटना चाहिए, माँ लक्ष्मी माँ का नाम रटना चाहिए। शुक्रवार के समय माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए, वो भी संध्या वंदन के समय ही रखा जाता है। तो दोस्तों, पुराणों में और प्राचीन ग्रंथों में संध्या वंदन का बहुत वर्णन है। सभी संध्या वंदन करते थे, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, और वो बहुत परिपूर्ण रहते थे। इवन राजा और जो प्रजा है वो भी संध्या वंदन पे बहुत ध्यान देती थी। शाम पड़े केवल ईश वंदना, यानी हमारे भगवान को हमें याद करना चाहिए, हमारे भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनकी आरती गानी चाहिए, दिए जलाने चाहिए। इस तरह के कार्य शाम को करने चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। जैसे तुलसी जी में आप दिया लगा सकते हैं, तुलसी जी में शाम कोड़े ही दिया लगता है, तो शाम को तुलसी जी की वंदना करके उनको दिया लगाएं, अपने इष्ट देव को दिया लगाएं। सभी तरह के जो भी जितने भी हैं, जो भी देवी देवता हैं, उन सबको मनाना चाहिए। वो कब मनाया जाता है, वो शाम पड़े हैं। यदि आप ऐसे उल्टे काम शाम को करेंगे तो फिर माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी समझ आई हो और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा से आप रिवाइज करके देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर नाम लिखना न भूले, इसको जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।